नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि फ्रेंड्स कल हम नंबर सिस्टम में बताए थे आप लोग को यूनिट डिजिट का कुछ सिंपल सा सवाल बताए थे कि इकाई अंक जो है कैसे ज्ञात करना है, इसके रिगार्डिंग हम आप लोग को बताए थे फ्रेंड्स। आज उसी का आगे क्लास होगा, सेकेंड क्लास जो कि यूनिट डिजिट से संबंधित है नंबर सिस्टम का। इसमें बताएंगे फ्रेंड्स आप लोग को कुछ नया क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आज बात करेंगे। अगर फ्रेंड्स पिछला क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो पीछे वाला क्लास देख लीजिए, ताकि फ्रेंड्स ये क्लास आपको ज़्यादा समझ में आवे। और जो है देखिए फ्रेंड्स, आज जो बात करेंगे फैक्टोरियल के बारे में। आज का जो टॉपिक है वो फैक्टोरियल, यूनिट डिजिट से संबंधित है। तो फैक्टोरियल क्या होता है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले समझ लीजिए फैक्टोरियल का जो साइन होता है दो तरह का होता है। एक होता है ये और एक होता है ये, दोनों को हम फैक्टोरियल पढ़ते हैं। ये फैक्टोरियल का चिन्ह है, जान लीजिए। ये फैक्टोरियल इस तरह से होता है। और यहाँ पर फ्रेंड्स फैक्टोरियल होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए फ्रेंड्स आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा फैक्टोरियल 1। तो इसका आपको क्या समझना है, फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या हुआ इस तरह से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होता है, फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है 1। और फैक्टोरियल जैसे कि 2 है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ यहाँ 1 × 2, यानी कि हमेशा 1 से शुरुआत होगा। और फैक्टोरियल के अंदर मान जो भी लिखा हुआ होगा वो आपको दिमाग में रखना कि फैक्टोरियल 2 है तो 1 × 2 है। इस तरह से अगर मान लीजिए फैक्टोरियल 3 दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि 1 × 2 × 3, यानी कि जहाँ तक लिखा हुआ है वहाँ तक 1 से लेकर उस संख्या तक का गुणनफल होता है, वही फैक्टोरियल का वैल्यू होता है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि फैक्टोरियल 1 2 3 4 जो भी लिखा हुआ रहेगा, इसका मतलब आपको समझना है कि 1 × 2 × 3 × 4, यानी कि अगर फैक्टोरियल 4 है तो 1 से लेकर 4 तक का गुणनफल जो होगा वही फैक्टोरियल 4 का वैल्यू होता है। तो उम्मीद है कि समझ में आप लोग को आ रहा होगा फैक्टोरियल क्या होता है। तो ये फैक्टोरियल है। और फैक्टोरियल का अगर आपको इकाई अंक निकालने बोले, ऐसा बताया जाए आपको कि बताइए कि फैक्टोरियल के अंदर 28 है और इसका इकाई अंक जो है क्या होगा, यानी कि इसका आपको इकाई अंक बताना है कि यूनिट डिजिट के प्लेस पर क्या आएगा जो फैक्टोरियल 28 का वैल्यू होगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान तरीके से समझ जाएंगे आप लोग। देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है कि यहाँ पर समझ लेंगे आप फैक्टोरियल क्या है। 1 2 3 4 देख के आपको एग्जांपल समझाया फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल होता है क्या कि 1 से लेके जितना भी डिजिट का फैक्टोरियल पूछा जाए उसके तक का गुणनफल होता है फैक्टोरियल। अब देखिए फैक्टोरियल, किसी फैक्टोरियल का यदि आपको इकाई अंक निकालने को कहा जाए तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले निकालना है, जैसे कि मान लीजिए अभी बताया आपको 28 का फैक्टोरियल दिया हुआ है, इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। तो इसका मतलब क्या है, फैक्टोरियल 28 का वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो क्या निकलेगा यहाँ पर वैल्यू इसका। तो इसका अगर वैल्यू निकालना चाहें हम तो क्या निकलेगा, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6, ऐसे करके डॉट आपको इंटू जो है 28 तक मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ पर आपको जो है इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 4 × 5 × 6, इस तरह से जब करते जाएंगे 28 तक, तो लास्ट में जो डिजिट आएगा इसका, जो लास्ट में कुछ भी जो आएगा वही इकाई के स्थान पर जो होगा वही आंसर बताएंगे। तो इतना गुना करना बहुत ही मुश्किल है। इसका शॉर्ट ट्रिक देखिए क्या है, कैसे निकालेंगे। तो फैक्टोरियल 28 जैसे है यहाँ पर, जैसे कि फैक्टोरियल 1 देखिए इसका इकाई अंक पर क्या आया था, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 आया था। फैक्टोरियल 2 देखे थे तो 1 × 2 यानी कि 2 आया था। लेकिन फैक्टोरियल 3 निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 × 2 × 3 यानी कि 6 आएगा। देख रहे हैं आप लोग। उसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे कि फैक्टोरियल 4 निकालेंगे तो फैक्टोरियल 4 का वैल्यू क्या होगा, 1 × 2 × 3 × 4, यानी कि यहाँ पर 4 × 12 = 24, यानी कि 4 आएगा इसका लास्ट में, पूरा वैल्यू 24 आएगा, इकाई का स्थान पर 4 आएगा। यहाँ पर जब फैक्टोरियल 5 करेंगे तो देखिए क्या होगा कि 1 × 2 × 3 × 4 × 5। तो यहाँ पर देख लीजिए कल जो आप लोग को हम नियम बताए थे कि जैसे ही किसी के इकाई स्थान पर 5 आ गया और कहीं भी आपको सम संख्या दिख गया और ये दोनों गुणनफल में है तो सीधा इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि जो भी आएगा गुणनफल उसका लास्ट में क्या है, उसका इकाई का स्थान पर 0 आएगा। तो यहाँ से आप एक चीज़ समझ लीजिए कि यदि किसी भी फैक्टोरियल का वैल्यू आपको निकालने, इकाई अंक निकालने के बोले तो 4 तक का तो आपको दिमाग में रखना है कि 4 तक का 24 आप लोग देख रहे हैं आ रहा है, यानी कि 4 आ रहा है इकाई अंक। और 1 2 3 4 आसानी से आप जो है फैक्टोरियल का वैल्यू निकाल भी सकते हैं। 4 के बाद यदि किसी भी फैक्टोरियल का आपको वैल्यू पूछे, फैक्टोरियल 5 से लेकर के किसी का भी फैक्टोरियल 999 हो, फैक्टोरियल 1000 हो, कितना भी फैक्टोरियल का वैल्यू क्यों ना हो, आपको याद रखना है कि उसका इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि फैक्टोरियल 4 के बाद जैसे ही आएंगे तो वहाँ पे फैक्टोरियल 5 आएगा, फैक्टोरियल 6 आएगा, जो भी आएगा उसमें आपका 1 2 3 4 लेकर के 5 गुना होगा। तो जैसे ही आपका 5 गुना में आ रहा है और यहाँ पर कोई सम संख्या गुना हो रहा है, जैसे कि 2 4 ये गुना हो रहा है सम संख्या 5 से, तो 100% श्योर है कि उसके लास्ट में जो भी वैल्यू आएगा उसके लास्ट में 0 होगा ही होगा। क्योंकि यहाँ पे 5 और सम संख्या गुणनफल हो गया है तो उसके लास्ट में 0 होगा, इसलिए हम डायरेक्ट बोल देंगे उसका इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए इस तरह से आपको क्वेश्चन कराते हैं फैक्टोरियल से संबंधित इकाई अंक का प्रश्न, तो आपको और अच्छे से बेहतर से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न जो है आपका आ रहा है। पहला प्रश्न क्या है देख लीजिए।
जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है फैक्टोरियल 98 का इकाई अंक क्या होगा। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ रहा है फैक्टोरियल 98 का इकाई अंक क्या होगा। देखिए यहाँ पर इकाई अंक पूछ रहा है फैक्टोरियल 98 का, तो क्या बताएंगे। डायरेक्ट फैक्टोरियल 98 है तो इसका हम लोग बता देंगे डायरेक्ट क्या इकाई अंक क्या होगा 0, क्योंकि अगर फैक्टोरियल 98 को हम तोड़ना शुरू करेंगे तो क्या होगा इसका वैल्यू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ऐसे करके जो इंटू 5 इंटू 98 तक मल्टीप्लाई होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर जैसे ही 5 आ गया और 4 आ गया या 2 आ गया तो 100% श्योर हो गया कि जो भी वैल्यू आएगा इसका उसके अंत में क्या होगा एक शून्य तो जरूर होगा, यानी कि इकाई के स्थान पर क्या होगा तो शून्य होगा। तो इसलिए इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा यूनिट प्लेस पर। ये हो गया आपका आंसर, समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ है जैसे कि अब अलग टाइप का थोड़ा है, जैसे कि कोई साधारण संख्या है, जैसे मान लीजिए कि 82 है और इस पे पावर है आपका 92, ये फैक्टोरियल में है, ठीक है। ये समझ रहे हैं क्वेश्चन, देख लीजिए कि 82 है उस पर पावर फैक्टोरियल में, तो अब इसका इकाई अंक जो है क्या देखिए यहाँ पर जो है आपको एक रूल लिख लेना है जो कि फैक्टोरियल से संबंधित है कि वो रूल क्या है, रूल लिखा देते हैं आप लोग को। यहाँ पर जो है आप लोग को लिखना है, देखिए यहाँ पर आप लोग को लिखना है कि यदि रूल देकर के लिखना है यदि किसी संख्या का पावर जो है वो फैक्टोरियल में हो, यदि किसी संख्या का पावर फैक्टोरियल में हो तो इकाई अंक ज्ञात कर देना। देखिए यहाँ पर अगर किसी संख्या का पावर जो है फैक्टोरियल में है उसका इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए यहाँ पर कुछ रूल आपको याद रखना है। जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या है उसके लास्ट में 0 है, 1 है या 5 है या 6 है, तो ऐसा यदि रहेगा तो नो चेंज। नो चेंज का मतलब यहाँ पर क्या है कि कोई बदलाव नहीं आएगा, जो उसका इकाई अंक होगा वही आपका यहाँ पर रखा जाएगा। और यहाँ पे आपको दिया हुआ यहाँ पर है कि ऑड डिजिट है, यानी कि आपका ऑड डिजिट का मतलब यदि आपका इकाई के स्थान पर क्या है विषम अंक है कोई भी, तो आपका क्या होगा इकाई अंक हमेशा याद रखना है कि इकाई अंक जो है वो होगा क्या 1 होगा। और यदि आपका यहाँ पर कोई भी इवन डिजिट होता है यानी कि सम अंक होता है तो आपका इकाई अंक क्या होगा, तो आपका इकाई अंक जो होगा वो होगा कितना 6। ये आपको नोट रखना है। और देखिए अभी आपको जब क्वेश्चन बताएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे फॉलो करता है। देखिए यहाँ पर जो है दे रहा है कि ऑड डिजिट विषम अंक रहेगा तो 1 और इवन डिजिट यानी सम अंक रहेगा तो 6। जैसे कि अभी आपको हम लिखाए थे कि देखिए 82 है और इसका पावर कितना था 93, ये आपका फैक्टोरियल में था। इसका इकाई अंक जो है यहाँ पर क्या होगा ये आप लोग को उतार लेना यहाँ पे। चलिए उसके बाद देखिए अब इसका इकाई अंक क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर आपको बोले कि कोई भी संख्या का जो है इकाई अंक जो है वो देखना है। तो इकाई अंक क्या है यहाँ पर वो सम अंक है, नहीं 2 है यानी कि सम अंक है, तो इसका डायरेक्ट हम कह देंगे कि इसका जो है वो इकाई का अंक क्या आएगा। ये पूरा का जो इकाई अंक निकालेंगे तो सॉल्व करके तो ये क्या आएगा, तो इकाई अंक पे सम है तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा इकाई अंक क्या आएगा 6। समझ रहे हैं आप लोग। यहाँ पर ये जब इसका इकाई अंक सम अंक होगा तो क्या होगा 6 होगा। कब, जब पावर फैक्टोरियल के रूप में हो। तो यहाँ पर पावर क्या 93 फैक्टोरियल के रूप में था। जब याद रखना है किसी भी संख्या का पावर फैक्टोरियल में हो और यहाँ पर जो है संख्या का अंक जो है इकाई का अंक वो सम अंक हो, सम संख्या होना चाहिए, तो वो क्या होगा मेरा उसका इकाई अंक 6 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर याद रखना है कि ये नियम तभी लागू होता है जब पावर फैक्टोरियल में जो है वो आपका 4 से बड़ा होना चाहिए। फैक्टोरियल जो है वो 4 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आपको देखिए यहाँ पर बताए थे आप लोग को कि 4 से बड़ा जैसे फैक्टोरियल होता है उसका वैल्यू क्या होता है, उसका इकाई अंक होना क्या शुरू हो जाता है 0 होना शुरू हो जाता है। तो वो आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इससे कुछ रिलेटेड सवाल बताते हैं जिससे कि आप लोग को डाउट यहाँ आप लोग का क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट सवाल, इसको मिटा देते हैं। देखिए आगे सवाल आप लोग का स्क्रीन बोर्ड पे आ गया है और यहाँ से आप लोग जो है इसको ट्राई कीजिए, बनाइए। देखिए सवाल क्या है यहाँ पर आप लोग का, जैसे कि देखिए यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन है एक कि 237 पे पावर 35 फैक्टोरियल में है और गुना 321 पे पावर 23 फैक्टोरियल में है, गुना 96 पे पावर 95 फैक्टोरियल में है और उसके बाद गुना 38 पे पावर 23 फैक्टोरियल में। इसका कतई इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए इसका इकाई अंक क्या होगा, इसको किस तरह से बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है लिखा हुआ है यहाँ पर कि 237 पे पावर 35, तो यहाँ पर देखना 237 में जो है 7 है तो 7
जो है वो आपका देखना है कि सम अंक है कि विषम अंक है। तो यहाँ पर विषम अंक है तो बताए थे विषम अंक के लिए क्या होगा, उसका इकाई अंक 1 हो जाएगा। गुना है तो गुना दे दीजिए। फिर देखिए 321 है, 1 है तो 0 1 5 6 क्या बताए थे, नो चेंज, मतलब 1 का 1 ही रह जाएगा, 1 रह गया। फिर गुना है, फिर गुना दे दीजिए। 96 है तो 96 में देखिए क्या है, 6 है इकाई अंक, 6 है तो 6 के लिए क्या रूल है कि नो चेंज, नो चेंज होगा। फिर गुना, और यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या है 38 है, तो 38 में देखिए 8 जो है वो क्या है, सम अंक है। तो सम अंक है तो सम अंक के लिए क्या होता है, 6 होता है। अब आप उसको गुना कर दीजिए, 1 गुना 1 1, 1 गुना 6 6, 6 गुना 6 36, यानी कि 36 का क्या हो गया इकाई अंक 6 हो जाएगा क्या इसका आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर लिखा रहा होगा, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, नीचे देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा रहा है, 123 पे पावर 83 फैक्टोरियल में है, गुना 85 पे पावर 17 फैक्टोरियल में है, प्लस 126 पे पावर 83 फैक्टोरियल में है, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर उसी तरह से सेम 123 है तो देखना है आपको इकाई अंक जो है क्या है, 3 है। तो 3 जो है मेरा विषम अंक है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, विषम अंक है तो यहाँ पर हो जाएगा 1। उसके बाद आपका जो है 85 है तो 5 है, 5 के लिए नो चेंज, यानी कि 5 का 5 ही हो जाएगा। प्लस 126 है, 6 है, 6 के लिए नो चेंज। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया आपका, सॉरी यहाँ पर गुना था तो यहाँ गुना दे दीजिए, 5 गुना 1 5 प्लस 6, यानी कि कितना हो गया आपका, यहाँ पर हो गया आपका 11। तो 11 के लास्ट में क्या आया 1, यानी कि इसका इकाई अंक क्या हो गया 1, ये हो गया आपका आंसर। चलिए इस तरह से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर टाइप चेंज हो गया है आपका, और इस बार देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर इस बार 92 पे फैक्टोरियल है, उस पर पावर जो है 93 वही फैक्टोरियल में है। तो अब इसका इकाई अंक क्या होगा, 92 फैक्टोरियल में है, उसका पावर 93 वही फैक्टोरियल में है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 92 लिख रहा है फैक्टोरियल में, इस पर पावर जो है 93 ये भी फैक्टोरियल में है, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो इसका इकाई अंक क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले यदि हम इस बेस को तोड़ें, यदि 92 जो फैक्टोरियल में इसको तोड़ें तो क्या होगा, 92 गुना 91 गुना 90 गुना 89, इस तरह से होगा, डॉट डॉट करके 1 तक जाएगा, या आप 1 से भी कर सकते हैं, 1 गुना 2 3, इस तरह से 92 तक जाएगा। तो ये हो गया आपका बेस, इसका पावर फैक्टोरियल में है 93, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि देखिए ये जो आएगा इसका सॉल्व करके जो भी आएगा, ये तो कन्फर्म है कि इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर जो भी अंक आएगा उसके लास्ट में क्या आएगा, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 0 आएगा, और इस पर पावर क्या है 93 फैक्टोरियल में है। फिर देखिए आपका जो है ये वही रूप ले लिया जो कि आप लोग को पीछे क्वेश्चन में बता रहे थे कि यहाँ पर लास्ट में इकाई के स्थान पर 0 आएगा, उसके पावर फैक्टोरियल आएगा। तो पीछे वाला सवाल जो बता रहे थे वही यही था कि किसी भी संख्या पावर फैक्टोरियल के रूप में हो तो देखते थे यूनिट प्लेस पे क्या है। तो देखिए यहाँ पर 0 है जब यूनिट प्लेस पे, तो 0 1 5 6 क्या होता था, नो चेंज होता था। तो 0 1 5 6 नो चेंज है, यहाँ पर 0 आ गया, यानी कि इसका इकाई अंक हम डायरेक्ट क्या बोल देंगे 0 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर बेस भी फैक्टोरियल में है, इसका जो पावर है ये भी फैक्टोरियल में है। तो देखिए सबसे पहले बेस को तोड़ते हैं। यदि हम बेस को तोड़ेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 92 है, इसका मतलब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या होगा 1 × 2 × 3 × 92 तक, या फिर उल्टा भी कर सकते हैं, गुना में कोई दिक्कत है 92 × 91, इस तरह से कर सकते हैं 1 तक। तो देखिए इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो इसका जो भी आएगा इसको पूरा सॉल्व करने के बाद ये तो कन्फर्म है कि इसके लास्ट में क्या होगा, तो 0 होगा यूनिट प्लेस पर। और यही हमको देखना है कि यूनिट प्लेस पर क्या आता है, 0 आता है। तो ये देखिए पीछे वाला रूप ले लिया कि 0 आ रहा है इकाई अंक पर, और इसका जो है पावर जो है वो फैक्टोरियल में है। तो जब इकाई स्थान पर 0 हो और पावर फैक्टोरियल में हो और फैक्टोरियल 4 से बड़ा भी हो, ये भी फॉलो कर रहा है, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्योंकि 0 1 5 6 का क्या रूल था कि नहीं चेंज, यानी कि 0 है तो 0 ही रहेगा, 1 रहता तो 1 ही होता, 5 रहता तो 5 ही, और 6 रहता तो 6 ही। चलिए यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। इस तरह का एक और क्वेश्चन बना लीजिए। देखिए नीचे आपको क्वेश्चन लिखा आ रहा है 76 फैक्टोरियल में है, इस पर पावर 95 फैक्टोरियल में, बता दीजिए आप लोग क्या होगा इसका इकाई अंक। डायरेक्ट क्या बोल देंगे, इसका इकाई अंक क्या होगा 0, क्योंकि ये कन्फर्म है कि 76 फैक्टोरियल में है, और इसका जो है जैसे ही तोड़ेंगे इसको तो इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा 0 आएगा, और इस पर पावर फैक्टोरियल में है। तो कन्फर्म हो गया फैक्टोरियल पे पावर फैक्टोरियल हो और फैक्टोरियल 4 से बड़ा हो। यानी देखिए यहाँ पर क्या 76 फैक्टोरियल में है, इस पर पावर 75 फैक्टोरियल में है, सॉरी यहाँ पर 95 है, 95 फैक्टोरियल में है। तो यहाँ इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर देंगे 0 हो जाएगा, क्योंकि इसको ऐसे ही तोड़ेंगे इसका इकाई अंक क्या होगा 0 होगा, और इस पर पावर क्या है इसका जो भी होगा 0 होगा लास्ट में, इसका पावर 95 फैक्टोरियल में है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है 0 होता है। किस तरह से होता है वो आप लोग समझ लिए हैं।
तो आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए अभी आप लोग सीखे कि यहाँ पर जो है जब पावर फैक्टोरियल के रूप में आ रहा था तो उसका इकाई अंक निकालना सीखे। अब देखिए सीखेंगे कि जब पावर जो है वो फैक्टोरियल में ना होकर के क्या हो, जनरल हो, नॉर्मल पावर हो। जैसे कि मान लीजिए इस तरह का कोई संख्या लिख रहे हैं 327 है, उस पर पावर जो है वो आपका है 58 है। ये क्या है, पावर क्या है, सामान्य पावर है, फैक्टोरियल में नहीं है। इसका इस टाइप का जो है सवाल का इकाई अंक कैसे निकालेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इसी तरह से साधारण सा सवाल पूछा जाता है एग्जाम में आप लोग का। तो इसका जो है इकाई अंक किस तरह से ज्ञात करेंगे, तो देखिए इसके लिए कुछ रूल है जो कि आप लोग पहले लिख लीजिए इस रूल को। देखिए अभी जो आप लोग को रूल लिखा है फैक्टोरियल में, वही रूल इसमें भी काम करेगा कुछ। जैसे कि यहाँ पर देखिए क्या था 0, 1, 5 और 6, ये क्या था, नो चेंज, वो इसमें भी लागू होगा। यानी कि जब इकाई के स्थान पर 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, उसका इकाई अंक हम क्या बता देंगे, डायरेक्ट बता देंगे कि 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा, 6 होगा। सेकंड रूल देखिए क्या है यहाँ पर कि यदि आपका जो है इकाई के स्थान पर क्या आता है, पावर में 2 आता है या 3 आता है या 7 आता है या 8 आता है। यानी कि आपका यदि बेस जो है उसका इकाई का अंक 2 है या 3 है या 7 है या 8 है, तो इसका आपको क्या करना है, 4 से भाग दे करके देखना है। इसके पावर को क्या करना है, 4 से भाग देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड में क्या है कि आपका जो है देखिए 0, 1, 5, 6 हो गया, 2, 3, 7, 8 हो गया, तो बच गया आपका क्या, 4 और 9। यदि 4 और 9 आता है तो इसको क्या करेंगे वो भी देख लीजिए। इसके पावर को क्या करना है, 2 से भाग दे करके देखना है, ठीक है। इसके पावर को 2 से भाग देना है, ठीक है। अब देखिए आपका डाउट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। इसको पहले नोट कर लीजिए और देखिए क्या है वो समझना है। क्वेश्चन जब बताएंगे तो क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा बिल्कुल आसानी से। देखिए इसको पहले नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर क्या है, ये जो है जो लिखा है नो चेंज और 4 से भाग देना और 2 से भाग देना है, ये क्या है। फिर इस पर पहला क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। जैसे कि देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए पहला क्वेश्चन आ रहा होगा यहाँ पर, देख लीजिए 327 पे पावर 73, उसका इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या था फर्स्ट क्वेश्चन कि 327 है, इस पे पावर क्या है, 73 है। तो आपको क्या करना है, हर हाल में ये देखना है कि इसका इकाई के स्थान पर कितना है। तो देख रहे हैं इसका इकाई के स्थान पर 7 है और इसका जो है पावर है वो 73 है। तो देखिए अभी हम क्या बताए थे कि अगर इकाई के स्थान पर 2 हो या 3 हो या 7 हो या 8 हो, ये आपको याद रखना है। इसका इकाई अंक पे क्या क्या रूल है। तो इसका इकाई अंक है 2, 3, 7, 8, क्या है, 7 है। जब इकाई अंक 7 है तो उसका पावर को क्या करना है, 4 से भाग देना है। यानी कि 73 को आपको क्या करना है, 4 से भाग देना है। तो 4 एकम 4 बच गया, 3 और 3 4 8 32, यहाँ पर बच गया आपका 1। अब देखना है कि इसका शेषफल आया, क्या आया, 1 आया। जो आपका शेषफल आता है उसको आप जो है इस इकाई के स्थान पर रख दीजिए, यानी कि 7 का पावर बना दीजिए। 7 पे पावर इसका जो आया था शेष वो इसका पावर बन जाएगा। 7 पे पावर 1 का मतलब होता है 7, यानी कि इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 7। अब देखिए आप लोग सोच रहे हैं ऐसा भी तो हो सकता है कि इसका जो पावर है उसको 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, शेषफल कुछ ना आवे, यानी कि शून्य हो जाए, पूरा का पूरा कट जाए, तो ऐसा भी होगा। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर यही क्वेश्चन है 327, इसका पावर यहाँ पर कर दें, जैसे कि मान के चलिए कि 32 कर देते हैं। तो 32 को जब 2, 3, 7, 8 यहाँ पर फॉलो कर रहा है और यहाँ पर 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 से जब 32 को भाग देंगे तो शेषफल तो हो जाएगा 0। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, जब 0 हो जाए तो इसका पावर जो है, यानी कि ये 7 है, इसका पावर क्या बना देंगे। जब ऐसा कंडीशन हो इसके पावर को 4 से भाग दिए और यहाँ पर शेषफल जब 0 आ जाए तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, 7 का पावर 4 खुद रख देंगे, जिससे भाग दे रहे हैं उसी को यहाँ पर रख देना है और इसको सॉल्व कर लेना है। यानी कि 7 गुना 7 कितने बार, 4 बार कर लेना है। और उसके बाद जो आएगा इकाई अंक, 749, 9, 9 से 63, 3, 3 21, 1, यानी कि क्या आएगा यहाँ पर 1, तो 1 ही आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में दोनों कंडीशन आपको बता दिए, यानी 4 से भाग देना है। अब देख लीजिए इस टाइप का कुछ होगा, जैसे कि मान लीजिए आगे क्वेश्चन आ रहा है। देखिए क्या है सेकंड क्वेश्चन आप लोग का, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 251 पावर 98 है, प्लस 21 पे पावर 29 है, माइनस 106 पे पावर 100 है, प्लस 705 पे पावर 35 है, माइनस 16 पावर 4 प्लस 259। इसका कहता है सरलीकृत रूप में इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, पूछ रहा है इकाई का अंक क्या होगा। तो बिल्कुल आसानी से सॉल्व कीजिए इसको। देखिए सबसे पहले क्या है, 251 है, तो 251 में आप लोग देख रहे हैं कि इकाई के स्थान पर कितना है, 1 है। जब इकाई के स्थान पर 1 है तो 0, 1, 5, 6 याद रखिए कि किसी भी स्थिति में नो चेंज, यानी कि इसका 1 का 1 ही हो जाएगा। फिर आपका प्लस है
प्लस दे दीजिए। यहाँ पर देखिए क्या है, फिर एक है, 21 का एक है, फिर एक दे दीजिए। फिर जो है यहाँ पर माइनस है, माइनस दे दीजिए। फिर देखिए यहाँ पर क्या 106 है, उस पर पावर 100 है, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका 6 हो जाएगा। प्लस देखिए क्या है 705, तो 705 में फिर इकाई का स्थान पर क्या है 5 है, ये भी नो चेंज 5 हो जाएगा। फिर माइनस है 16 है, 16 का 6 हो जाएगा, नो चेंज। प्लस 259 है, 259 है, इस पर पावर कुछ नहीं है, तो सीधा इसका तो 259 का तो इकाई अंक हमको दिख रहा है क्या है 9 है। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 1 2 और 2 और 5 7, 7 और 9 16, इधर 16 हो गया, इधर -6 और -6 कितना हो गया -12, तो 16 में 12 जाएगा तो कितना बच गया आपका यहाँ पर 4, तो इकाई का स्थान क्या हो गया इसका 4। देख रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान है। और आज ही आपका यूनिट डिजिट जो है वो लास्ट ये टाइप चल रहा है, ख़त्म हो जाएगा आपका, क्योंकि इससे अधिक आपका जो है बेसिक लेवल में इससे अधिक क्वेश्चन नहीं होने वाला है आपका, चाहे वो SSGD हो एयरफोर्स हो कोई भी। देखिए यहाँ पर जो है उसके बाद एक क्वेश्चन और देख लीजिए, जैसे कि देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा रहा होगा नीचे आप लोगों को 3293 पावर 24, इसका इकाई अंक क्या होगा। 3293 इस पर पावर है 24, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए बहुत ही ईजी है, यहाँ पर 3293 है, उसका इकाई अंक जो है यहाँ पर आपको निकालना है, पावर है 24 में, तो देखिए इकाई अंक क्या होगा। सीधा देखिए कि बेस जो है उसका पावर कितना दे रहा है, यहाँ बेस जो है उसका इकाई अंक देखना है आपको, जो बेस है उसका इकाई अंक देखना है। तो उसका इकाई अंक देखिए यहाँ पर क्या है 3 है, 3293 का देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है 3, तो 3 है 2 3 7 8, याद करना है आप लोग को 2 3 7 8, और उसका पावर रहेगा उसको 4 से भाग देना है। तो देखिए यहाँ पर 3 से यहाँ पर सॉरी क्या था 4 से भाग देना है 24 में, तो पूरा का पूरा कट जाएगा। यहाँ पर शेषफल क्या आ गया आपका 0, तो देखिए शेषफल जब 0 आ जाए क्या करेंगे, यहाँ पर इकाई का स्थान पर 3 है, इसका पावर रख देंगे 4, यानी कि जब 4 से भाग लग जाए और शेषफल 0 आ जाए तो जो इकाई के स्थान पर उसका पावर बना देंगे 4, और यहाँ पर 3 को इसका सॉल्व कर लेंगे, 3 गुना 3 गुना 3 4 बार, 3 × 9 9 27, 7 के 1, कितना आ गया यहाँ पर आपका 1, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ रहा है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। जैसा कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिखा रहा है कि 987 पे पावर 267 - 39 पे पावर 121, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए 987 पे पावर 267 - 39 पावर 121, इसका इकाई अंक क्या होगा। देखिए तो सबसे पहले 987 है, यानी कि 7 आ रहा है, और तो जैसे ही 7 आएगा तो क्या करेंगे उसके पावर को 4 से भाग देंगे। तो 4 से सबसे पहले आप दे दीजिए भाग, यहाँ पर 267 है, 267 को भाग दे दिए, 4 6 24 बच गया, यहाँ पर 2 बच गया और जो है 7 बच गया। तो फिर यहाँ पर 4 6 24 बच गया, यहाँ पर 3, तो क्या यहाँ शेषफल कितना बच गया 3, यानी कि 7 था, तो 7 का पावर 3 बना लीजिए। फिर क्या है माइनस है, चलिए 7 का पावर 3 को यहाँ पर लिख सकते हैं 7 गुना 7 गुना 7। फिर जो है आपका क्या था माइनस था, और यहाँ पर 39 का 9 है, तो 9 का पावर है कितना 121। तो देखिए यहाँ पर 9 जो आया इकाई का स्थान पर उसका क्या बोले हैं 2 से भाग देना है। 121 को 2 से भाग देंगे तो क्या है शेषफल कितना आएगा 1 आएगा, तो 9 पे पावर 1 कर दीजिए। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे इतना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 आएगा। तो 7 7 49 9 63, क्या बोले हैं यहाँ पर इकाई अंक को लेना है 3 - 9। तो देखिए यहाँ पर ऐसा आ रहा है कि ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया, तो 3 - 9 तो जाएगा नहीं। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, इसको 3 नहीं समझ के 13 समझना है। काहे समझना है वो ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए 7 7 49 का 9 हो गया 963, 963 का 3 लिखे थे। तो ये तो ऐसा तो है नहीं कि अगर इसको गुना किए पूरा को, इसका एग्जैक्ट वैल्यू तो 3 नहीं आएगा, इसके पहले कुछ होगा, जैसे कि यहाँ पर जो है इसका एग्जैक्ट वैल्यू इस तरह से कुछ 343 आएगा, जो भी आएगा। तो एग्जैक्ट ये वैल्यू नहीं है, इकाई अंक है, इसीलिए ऐसा है कि माइनस में इसको छोटा या बड़ा नहीं घटेगा, तो इसको यहाँ पर क्या समझ लेना है पैसा लेकर के 13 समझ लेना है। तो 13 में तो 9 जाएगा, तो कितना बच जाएगा 4, तो इसका इकाई अंक क्या हो गया 4। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो आपको फंसना नहीं है और इस तरह से बनाना है आप लोग को। चलिए यहीं पर आपका यूनिट डिजिट खत्म होता है।